और खातून की बात करूं, मेरे आका हिजरत करके मदीने जा रहे हैं, ठीक है। अब जब ऑन द वे, अब हम भी कभी कराची से लाहौर जाएं, रास्ते में भूख लगती है तो किसी होटल पर रुकते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। उस जमाने में तो ऐसे होटल नहीं थे, हाईवे भी नहीं थे, बल्कि वो ट्रैवल भी बड़ा डिफिकल्ट था, छुप के हो रहा था, दुश्मनों का डर भी था। तो रास्ते में जब खाने की जरूरत महसूस हुई तो एक खैमा नजर आया। नबी ये पाक उस खैमे में जाते हैं तो एक खातून है जो रास्ते में कुछ सामान बेचती थी। आका ने फरमाया खाने को कुछ है? खाने को कुछ नहीं था, भी कुछ नहीं उसके पास, ठीक है ना। मगर नबी ये पाक उस खैमे में जो चले गए तो उसमें एक सूखी सी लागर सी बकरी थी। तो नबी ये पाक ने फरमाया अगर इजाजत दो तो इसका दूध निकाल लूं। कहा हुजूर इससे तो कई सालों से दूध देना छोड़ दिया है, बिल्कुल सूख गई है। फरमाया मुझे इजाजत दो तो मैं निकाल लूं। नबी ये पाक ने अपना हाथ मुबारक उसकी पीठ पर फेरा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी तो उसके थन में दूध आ गया। नबी ये पाक ने दूध पिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने दूध पिया, बर्तन में दूध निकले, इतना दूध निकला कि उस खेमे में जितने बर्तन थे सब भर गए। अब उसके शौहर वापस आए, कहते हैं उम्मे माबद ये हमारे खेमे की तकदीर कैसे बदल गई, बड़ा रौनक नजर आ रही है। अच्छा वो जो खातून थी ना वो इतनी मबहूत हो गई, इतनी नबी पाक के हुस्न को देखा, प्यारे आका के चेहरे को देखा, नाम भी नहीं पूछा था, उनको नाम भी नहीं पता था कि बस एक मुबारक शख्सियत आई थी, हमारे भाग जगा कर चले गए। तो उन्होंने कहा बताओ तो सही कि उम्मे माबद वो दिखते कैसे थे? अल्लाह अकबर। उस खैमे वाली ने नबी पाक का जो हुलिया बयान किया, मोतियों जैसे अल्फाज बयान किए, यकीन करें जो उलमा बैठे हैं या जिन्होंने सीरत की किताबें पढ़ी हैं, आज तक हर सीरत निगार जब जब नबी पाक का हुलिया बयान करते हैं उम्मे माबद के उस खैमे वाली के अल्फाज अपनी किताबों में लिखते हैं, तो पता ये चला कि जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। असल बात पता ही क्या है, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। बल्कि सच्ची बात ये, अगर ये मंजर आप आज भी अगर देखना चाहते हैं, अगर आज भी देखना चाहते हैं ना, आप उन उलमा की लिस्ट बना लें, उन नात खानों की लिस्ट बना लें जो सिद्क के दिल के साथ मेरे आका से मोहब्बत की बात करते हैं, इश्क रसूल की बात करते हैं, उनके नाम को बुलंद करने की बात करते हैं। अल्लाह उनके नामों को बुलंद कर देता है, लोगों के दिलों में उनकी इज्जत डाल देता है। क्योंकि बात यह है कि जिसने नबी पाक से निस्बत हासिल कर ली, बेशक वो जर्राए रेग क्यों ना हो, जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। तो अगर मैं और आप चाहते हैं हमारी इज्जत बुलंद हो, हमारी जनाब अल्लाह करीम शाने बुलंद कर दे, हम नबी पाक के चर्चे को बुलंद करें, हम सरकार अलैहिस्सलाम की बात करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आप पर रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका की कुछ ऐसी शान के बारे में आज मैं बयान करना चाहता हूं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को रब ने अपना हबीब तो बनाया, मगर रब करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को कैसी कैसी अथॉरिटीज अता फरमाई हैं। आज दुनिया में हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी कौन है, तो सुना जाता है किसी मुल्क के सदर के बारे में कहा जाता है कि जनाब जो उस मुल्क का सदर होता है ना वो पूरी दुनिया का पावरफुल आदमी होता है। मगर अगर उसके भी इख्तियारात देखें तो वो सारी दुनिया पर नहीं चल रहे होते, चंद मुल्कों पर उसका ऑर्डर चलता है, चंद मुल्कों पर उसका कंट्रोल चलता है। मगर मैं उस हस्ती की बात कर रहा हूं कि जिसको रब ने कैसे कैसे इख्तियारात से नवाजा। आपको शायद ये मालूम कुछ लोगों को होगा, सबको शायद ना हो। ये तो हम जानते हैं नबी पाक के मौजज़ात सुनकर कि अल्लाह ने प्यारे आका को इस दुनिया में जमीन पर भी इख्तियार दिया, आसमानों पर भी इख्तियार दिया, अथॉरिटीज अता फरमाई। मगर आज मैं आपको एक और खूबसूरत तफसील बताना चाहता हूं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को दरअसल दो किस्म के इख्तियारात दिए गए, इख्तियारात तशरीइया, इख्तियारात तकवीनिया। ठीक है, अब जरा मुश्किल लफ्ज लग रहे हैं, मैं आसान कर देता हूं। इख्तियारात तशरीइया की डेफिनेशन यह है कि नबी पाक को रब अज़्ज़ व जल ने शरीयत में भी इख्तियार अता फरमाया, यानी शरीयत के जो ऑर्डर्स हैं नबी पाक चाहें तो किसी के लिए माफ फरमा दे और किसी के लिए प्यारे आका जो चाहें वो फर्ज फरमा दे। ये कैसा इख्तियार है? और फिर इख्तियारात तकवीनिया ये हैं कि अल्लाह करीम ने इस कायनात के तमाम निज़ाम में नबी पाक को कमाल के इख्तियारात से नवाजा। अब जरा मैं चंद एग्जाम्पल्स दूंगा, बहुत लंबा बयान नहीं करूंगा। बाकी ये बातें तो ऐसी हैं कि सारी रात गुजर जाएगी, नबी पाक की अथॉरिटीज के वाकयात खत्म ना होंगे। अब जरा सुनिए, इख्तियारात तशरीइया की मिसाल, बड़ी प्यारी मिसाल है।
एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। वो कहते हैं हलकतु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा शाअनुका, क्या बात हो गई, कैसे हलाक हो गए? हुजूर में अपनी ज़ौजा के साथ रोजे की हालत में वो कर चुका जिसकी इजाजत नहीं है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हल तजिदु मा तुअतिकु रक़बा, क्या तुम गुलाम आजाद कर सकते हो? अब उसका कफारा बयान कर रहे हैं। तो कहता है ला या रसूल अल्लाह, मैं तो गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं रखता। अब फरमाया फहल तस्ततीउ अन तसूमा शहरैन मुतताबिऐन, क्या तुम 2 महीने लगातार रोजे रख सकते हो? अब नबी पाक फरमाते फहल तस्ततीउ अन तुतइमा 60 मिस्कीनन, क्या तुम 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो? अब ये कफारे की 3 कैटेगरीज थी ना, या तो गुलाम आजाद करें, या 60 मुसलसल रोजे रखें, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। कहते हुजूर में 60 मिस्कीनों को भी नहीं खिला सकता। अब कोई कफारा अदा करने की उसके अंदर एबिलिटी नहीं है। तो वो जाकर बैठ गए। थोड़ी देर हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी रसूल एक खजूरों का टोकरा लाया। नबी पाक फरमाते वो किधर है? अब देखिए कितना प्यार है अपने उम्मती से, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। फरमाते वो किधर गए जो थोड़ी देर पहले आए थे? वो आए तो नबी पाक फरमाते हैं खुद हादा फतसद्दक, आका फरमाते हैं कि ले जाओ और अब जाकर इसको सदका कर दो, फकीरों में बांट दो। तो वो कहते हैं हुजूर मैं अपने से ज्यादा किस मोहताज पर सदका करूं? मदीने में मुझसे बढ़कर कोई मोहताज नहीं है। हाय हाय, जब नबी पाक ने ये सुना ना, आप जरा अल्फाज सुनिए। नबी पाक मुस्कुराते हैं, फतहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिजुहु, प्यारे आका इतना मुस्कुराए कि आपके दांत मुबारक जाहिर हो गए। फिर फरमाते हैं जा अपने घर वालों को खिला दे, तेरा सदका पूरा हो जाएगा, तेरा कफारा पूरा हो जाएगा। ये शरीयत का उसूल नहीं है कि बंदा खुद ही अपने घर वालों को खिलाए और उसका कफारा भी पूरा हो जाए, मगर अल्लाह ने ऐसे इख्तियारात अता फरमाए कि नबी पाक ने उसका जो कफारा था वो समझ ले खुद ही अता फरमाया और कहा अपने घर वालों को खिला, तेरा सदका पूरा हो जाएगा। इससे पता चल रहा है कि अल्लाह ने कैसी अथॉरिटीज जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। एक और वाकया सुनिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है, कहता है मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा, शर्त यह है 2 नमाजें पढ़ूंगा। अब मुझे बताइए सबसे पहला फर्ज क्या है? नमाज। नमाजें कितनी फर्ज हैं? 5 हैं। कोई एक नमाज ना पढ़े उसके लिए अजाब की वईद है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उसको इजाजत दी और उसने इस्लाम कबूल फरमा लिया। अब ये कैसी अथॉरिटी है? अल्लाह करीम ने किस कदर इजाजत अता फरमाई, सुभान अल्लाह। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बड़ा अजीब वाकया हुआ यह कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक आराबी से घोड़ा खरीदा। डील हो चुकी थी मगर वो मुकर गया, कहता है आपने नहीं खरीदा। अब जो भी वहां से सहाबी गुजरता नबी पाक उससे कह रहे तुमने बेचा? वो कहता नहीं मैंने नहीं बेचा। तो हर सहाबी है जो बुजुर्ग गुजरते थे वो कहते कितना खराब आदमी है, तुम नबी पाक को झुटला रहे हो। मगर वो कहता गवाह लेकर आओ। भाई अगर मैं कह रहा हूं नहीं आप कह रहे हैं हाँ, तो कोई गवाह लेकर आए। अब उस वक्त जब डील हुई थी तो कोई गवाह नहीं था। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ? हजरत खुजैमा गुजरे, उन्होंने जाकर कहा मैं गवाही देता हूं कि तूने नबी पाक के हाथ बेचा। अच्छा भैया नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्चाई देखें, हैं हमारे पास कोई आ जाए गलत गवाही दे, हम कहते चलो काम तो हो गया ना, मसला तो हल हो गया। नबी पाक फरमाते तुम कैसे गवाही दे रहे हो? आप तो थे ही नहीं, जब ये डील हुई उस वक्त तो आप मौजूद ही नहीं थे, आप कैसे गवाही दे रहे हैं? हाय हाय, हजरत खुजैमा का ईमान अफरोज जवाब सुने। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपकी गवाही इसलिए दे रहा हूं कि आपके बताए हुए दीन पर ईमान लाया हूं, आपके जरिए ही मैंने जाना है अल्लाह एक है। हुजूर आप आसमानों जमीन की खबरें देते हैं, मैं जब उस पर ईमान लाया हूं तो अगर आप फरमा रहे हैं कि घोड़ा आपने खरीदा है, मैं कैसे गवाही ना दूं कि आप सच फरमा रहे हैं? अल्लाह अकबर। जब गवाह आ गया डील तो पूरी हो गई, मगर नबी पाक को उनकी अदा ऐसी पसंद आई, आका ने फरमाया आज के बाद खुजैमा एक बंदे की गवाही 2 बंदों के बराबर हो जाएगी। शरीयत के मामलात में 2 गवाह चाहिए होते थे ना, मगर हजरत खुजैमा जब भी जाकर गवाही देते थे वो 2 बंदों की गवाही काउंट की जाती थी। ये कौन कर सकता है? ये इजाजत कौन दे सकता है? जिसको रब अज़्ज़ व जल ने शरीयत पर भी इख्तियार अता फरमाया। अल्लाह अकबर। जब हज फर्ज होने की आयत नाजिल हुई, एक साहबी कहते हैं हुजूर क्या हर साल हज फर्ज है? नबी पाक खामोश रहे। दोबारा पूछा हुजूर हर साल हज फर्ज है? प्यारे आका खामोश रहे। 3 बार सवाल किया, नबी पाक खामोश रहे। फिर इरशाद फरमाया अगर मैं हां कह देता तो हर साल हज फर्ज हो जाता।
यानी नबी पाक ने हम पर मुशक्कत ना हो, उम्मत पर मुश्किल ना हो, इसलिए जवाब अता ना फरमाया। मगर इस जवाब में एक और राज भी तो पता चल रहा है ना कि अल्लाह ने अथॉरिटी क्या दी थी कि आपकी जबान मुबारक से निकल जाता तो हज हर साल फर्ज हो जाता। इससे अंदाजा कीजिए कि जनाब रसूलुल्लाह को रब अज़्ज़ व जल ने कैसे इख्तियारात अता फरमाए। एक जगह फरमाते मेरी उम्मत पर अगर गिराना गुजरता तो मैं मिसवाक को लाजिम करार दे देता। ये हदीस भी बताती है, दो बातें सीखने को मिल रही हैं। उम्मत से प्यार कितना है, खुद अमल कर रहे हैं मगर वाजिब नहीं कर रहे, कहीं हम पर मुश्किल ना हो जाए। इससे मिसवाक की अहमियत भी पता चली है कि आका मिसवाक कितना पसंद फरमाते। मिसवाक जरूर किया करें मगर मेरी उम्मत पर भारी ना हो जाए। फरमाया मैं चाहता तो वाजिब कर देता मगर वाजिब ना हुई। मगर ये जुमला मैं चाहता तो वाजिब कर देता, यानी जो ज़बाने मुस्तफ़ा से निकला वही शरीयत है, वही रब का कानून है। जिसे चाहे अता फरमाएं, जिसे चाहे मुआफ़ फरमा दें। ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इख्तियार दिया गया। ऐसी बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं।